Hello students, welcome to Ashwini विद्यालय। myself Surika Patel and will continue our chapter number 16 जिसके अंदर हम लोगों ने ग्राम पंचायत तालुका पंचायत के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रन करती है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि उसके फंक्शंस कौन से हैं और वो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो लेट अस बी स्टार्टेड। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द थर्ड लेवल इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और उसके बाद जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टैंड एट थर्ड लेवल। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डिमेंशनल पंचायती राज। जो पंचायती राज का 3 टायर है, जिसके अंदर सबसे टॉप में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, उसके अंडर में तालुका पंचायत और सबसे लोअर यानी कि लास्ट में एट द बॉटम बेस टॉप पे जो है वो ग्राम पंचायत होती है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52, मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 52 मेंबर्स की ज़रूरत रहती है। नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन होती है, कमिटी बनती है, तो उसमें जो नंबर ऑफ सीट है दैट शुड बी डिपेंडेड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें 50% सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। Concerned voters of the continuously elect their members। जो कॉन्सर्ट वोटर यानी कि चुने गए तालुका पंचायत से, ग्राम पंचायत से जो कॉन्सर्ट वोटर है, उनके द्वारा वोटिंग करके ये जो मेंबर है उनका इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। और ये जो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के बेस पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं। डिफरेंट कमिटीज लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटीज दैट मेकिंग अ फ्री लो, सोशल जस्टिस कमिटी एंड एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। जितने मेंबर चुने जाते हैं उनके अंडर में ये सारी कमिटी जो है बनाई जाती है कि जो लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग पर्पस पे वर्क करती है। टेनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 years। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम करने का जो टाइम पीरियड है वो है 5 years। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो हेड होता है उनको DDO, जैसे हम लोग ने आगे देखा तालुका पंचायत में, तो तालुका पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को TDO और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को DDO के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, फुल फॉर्म ऑफ DDO। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स and implements the scheme of state government. Now functions। तो functions की बात करें, कौन से वर्क वो लोग देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम मैनेज एंड कंट्रोल रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा और डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे जो वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नाउ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इंचार्ज कौन हो सकते हैं? तो हेल्थ ऑफिसर्स जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्राइमरी एजुकेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो, या फिर सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए ऑफिसर्स, या फिर डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आर शुड बी अपॉइंटेड फॉर इट।
तो आप लोगों को भी आपके डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहाँ पे जाके जो है ये जो ऑफिस है उनका आप लोगों को दौरा करना है। नाउ सोशल जस्टिस कमेटी, ये सोशल जस्टिस कमेटी क्या है? तो पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि टीवी में देखा होगा, सीरियल में होगा कि गांव में या विलेज के अंदर कोई क्राइम होता है या कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं उनको बिठा के उनका व्यू लिया जाता है और आफ्टर दैट दे हैव टू बी गिवन अ जजमेंट। तो ये क्या है? दैट शुड बी कॉल्ड अ पंचायत। उसको पंचायत कहा जाता था। मतलब जो भी क्राइम होता है या फिर जो भी डिस्प्यूट्स है वो एट द टाइम यानी कि उसी जगह पे जो है वो सॉल्व आउट किया जाता है। तो सोशल जस्टिस कमेटी ऐसा जो है, ये आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं इस तरीके का पिक्चर जो है आप लोगों ने कहीं टीवी सीरियल के अंदर देखा होगा। पढ़ते हैं तो सोशल जस्टिस कमेटी के बारे में। तो the Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the scheme so that weaker section of the society can get education, health, social and economical facilities. Social Justice Committee जो है वो weaker section सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उनको एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी, सोशल इकोनॉमिक फैसिलिटी देने का काम करते हैं। दिस कमिटी इज ए मेड ऑफ 5 मेंबर्स। ये जो है 5 मेंबर्स से बनी हुई कमिटी है एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। द फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमिटी इज कंपल्सरी एट ऑल 3 levels of पंचायती राज। फंक्शंस ऑफ दिस कमिटी इज टू इम्पैक्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। ये जो कमिटी है वो वीकर सेक्शन को जस्टिस देने का यानी कि न्याय देने का काम करती है। तो इस तरह जो है हमारे देश के अंदर ये सोशल जस्टिस कमिटी जो है वो समाज से जुड़े हुए जो वीकर सेक्शन है उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको बैलेंस करने के लिए जो है वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज अ म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh और मोर एंड कॉर्पोरेशन इन दिस सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 5 lakh और मोर एंड बोथ ऑफ दिस आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों ने विलेज के अंदर देखा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी जो है सिटीज में वर्क करती है जहाँ पे 1 lakh और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो। एंड कॉरपोरेशन जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ऐसी सिटी में कि जहाँ पे 5 लाख और उससे ज़्यादा 5 लाख और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वर्क करती है। तो ये जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये दो म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती है। दीज एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और ये एरिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से उसको बताया जाता है कि भाई वो सिटी एरिया है या फिर टाउन एरिया है, बराबर। इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. All the voters of the city having a voting right can participate in the election. सभी को वोट देने का, इवन एक्चुअली इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी राइट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। देयर इज अ कॉरपोरेशन इन बिग सिटीज जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर, जहाँ पे 25,000 और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कॉरपोरेशन इज 28 और ये कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 28 मेंबर्स की जो है फॉर्मेशन बनाई जाती है। इसका तो फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड, अलग अलग वार्ड में उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग वार्ड्स, वार्ड नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है। 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स और एक वार्ड के अंदर 4 मेंबर को नियुक्त किया जाता है।
50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स। कॉरपोरेशन के अंदर भी जो टोटल 28 सीट है जिसमें 50% जो है रिजर्व सीट है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सिलेक्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके द्वारा जो है प्रमुख चुना जाता है। हिज और हर टेनर इज ऑफ 2.5 years। कॉरपोरेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उनका टाइम पीरियड जो है 2.5 year का होता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन। और ये जो प्रेसिडेंट है वो कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि वेरियस कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। ये जो मेंबर्स चुने जाते हैं जिनके द्वारा अलग अलग कमेटी की रचना की जाती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीनिक कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी एक्सेट्रा आर constituted as per the requirement. The head of municipality is considered as the chief officer. म्यूनिसिपैलिटी के जो हेड है उनको जो है चीफ ऑफिसर से जाना जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। फंक्शंस किस तरीके का वर्क रहता है, तो फॉलोइंग वर्क्स आर कैरिड आउट बाय द म्यूनिसिपैलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ people: water supply management, road management, disposal of water management, sanitation system, registration of birth, death and marriages, 2 planning, town planning and education management, 5 extinguishers actions against the sale of inedible items। inedible जो items है उनके सामने एक्शन लेने का काम। फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि जितने भी सेवाकीय प्रवृत्ति चलाने वाले जो ऑफिसेज है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था है कि नहीं वो देखने का काम भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, अगर आप लोग कोई हॉस्पिटल बनाते हो या कोई भी हॉस्पिटल रन है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था पूरी मात्रा में है कि नहीं है वो देखने का काम कॉरपोरेशन का है। अगर नहीं है तो इल्लीगली उसका लाइसेंस जब्त किया जाता है और जो फाइन है या फिर जो भी प्रोविजंस बनाई गई है वो वहाँ पे लागू की जाती है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चर बिल्डिंग और ऑडिटोरियम। तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए ये सारे वर्क जो है कॉरपोरेशन के द्वारा हाथ दिए जाते हैं। You have to be, whenever you have to be go to the town area, you must have to, कोई सिटी में अगर जाते हो तो आप लोगों को भी ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो ऑफिस है उसकी विजिट करनी है ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे किस तरीके से वर्क जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो रन किया जाता है। थैंक यू।